स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज उसी एक्सरसाइज 3.1 को हम आज फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी के कुछ और प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट इंटीग्रल tan स्क्वायर एक्स। तो क्योंकि हमारे पास में tan x का इंटीग्रेशन है, tan स्क्वायर एक्स का कोई फार्मूला नहीं है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। वी नो दैट सबसे पहले तो आई सपोज कर लो, उसके बाद में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स जो आइडेंटिटी हमने पढ़ा है इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 को इधर लाओ -1। तो ये वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूँ। आई इक्वल टू देखिए हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, tan स्क्वायर एक्स की जगह पर अब आपको ये लिखना है सेक स्क्वायर एक्स -1 इंटू डी एक्स। अब देर आर टू फंक्शंस, हमको सेपरेट इंटीग्रेशन लेना है। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स -1 इंटू डी एक्स। तो दोनों के फार्मूले हमारे पास में आई इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है tan x माइनस डी एक्स का इंटीग्रल होता है x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। जिन स्टूडेंट्स ने BM मैथ्स कॉर्नर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो। अपने फ्रेंड्स में लाइक और शेयर करना ना भूलें। सी यार स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है और इस टाइप का कोई फंक्शन नहीं है जिससे कि हम डायरेक्टली इसका इंटीग्रल ले सकते हैं। डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसको देखते हुए न्यूमरेटर को इस तरह से एडजस्ट करो कि x+2 यहाँ पर आना है। तो देखिए क्या करना पड़ता है, x+2 लाना है तो x+2 और ये -2, क्योंकि +2 -2 कैंसिल हो जाएगा तो x बचेगा। और ऐसा +2 ही क्यों लिखा, मैंने दूसरा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में +2 है। नाउ टेक द सेपरेट डिनोमिनेटर, देर आर टू फंक्शन, यहाँ पर एक फंक्शन है और यहाँ पर, तो दोनों के लिए हम क्या करते हैं, सेपरेट डिनोमिनेटर यूज़ करते हैं। x+2 अपॉन x+2 -2 अपॉन x+2 इंटू डी एक्स लाइक दिस। तो यहाँ पर तो ये x+2 कैंसिल हो जाता है, तो क्या बच रहा है वहाँ पर 1/1 यानी 1 -2 अपॉन x+2 इंटू डी एक्स। नाउ टेक द सेपरेट इंटीग्रेशन, देखो 1 इंटू डी एक्स हो जाता है माइनस इंटीग्रल 2 अपॉन x+2 इंटू डी एक्स। एक स्टेप और लिखता हूँ मैं यहाँ पर, डी एक्स माइनस ये 2 कांस्टेंट है 1 अपॉन x+2 डी एक्स। अब देखिए डी एक्स का इंटीग्रल है हमारे पास में x, डी एक्स का इंटीग्रल क्या आ जाता है x -2 इंटू, देखिए हमने इंटीग्रेशन का एक फार्मूला सीखा है 1/x डी एक्स इक्वल टू लॉग x प्लस सी। तो सिर्फ यहाँ पर x ही होना तब log x होता है ऐसा नहीं है। जब कभी डिनोमिनेटर में देयर इज़ लीनियर एक्सप्रेशन, डिनोमिनेटर में अगर लीनियर एक्सप्रेशन है तो हमेशा उसका इंटीग्रेशन का फार्मूला यही अप्लाई होगा log x प्लस सी। फॉर एग्जांपल ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर देखिए 1/x के बदले में यहाँ पर क्या है x+2 है, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा log ऑफ x+2 प्लस सी। अगर यहाँ पर x+5 आता है 1/x+5 dx, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा log ऑफ x+5 प्लस सी। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन है। तो इसका आंसर आता है 2 इंटू लॉग ऑफ x+2 प्लस सी। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स हियर इट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 3, tan इंटीग्रेशन tan x अपॉन sec x प्लस tan x। तो पिछले लेक्चर में भी इस टाइप का प्रॉब्लम हमने सीखा है। मैंने आपको बताया था जब भी डिनोमिनेटर में 2 फंक्शन है और बीच में प्लस साइन या फिर माइनस साइन है तो उसके अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होता है। तो sec x प्लस tan x है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sec x माइनस tan x, इस तरह से मल्टीप्लाई करके फिर आगे उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले तो आपको ये लिखना है गिवन फंक्शन tan x अपॉन sec x प्लस tan x इंटू, अब मल्टीप्लाई करो sec x माइनस tan x से, sec x माइनस tan x अपॉन sec x माइनस tan x।
तो हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे, डिनोमिनेटर को भी। अब ये दोनों जो फ्रैक्शंस हैं उनको एक जगह लिखो, एक जगह का एक ही इंटीग्रेशन, सॉरी tan x इंटू सेक एक्स माइनस tan x, इस तरह से एक जगह लिखना है। सेक x प्लस tan x, ये इन वन ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट सेक एक्स माइनस tan x। ये देखिए इस तरह से आपको सेपरेटली इसको लिखना है इंटू dx। नाउ मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है हमको, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। tan x इंटू सेक एक्स, tan x इंटू सेक एक्स माइनस tan इंटू tan स्क्वायर एक्स। और ये कैसा होगा, a प्लस बी और a माइनस बी। देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, इसका एक्सपांशन का फार्मूला हमने 8th स्टैंडर्ड में सीखा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a सेक एक्स है हमारा और b क्या है, tan x है। तो a स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर एक्स माइनस बी यानी tan स्क्वायर एक्स, लाइक दिस। तो इसका मतलब ये वर्ड डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर 1 हो जाता है। देखिए ये डिनोमिनेटर इज़ 1, क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी सीखे हमने। ये देखिए tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 है। तो -1 को इधर लाओ +1, -1 इधर आकर +1 हो जाएगा, और ये tan स्क्वायर एक्स उधर आकर माइनस का tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। मतलब फार्मूला क्या हो रहा है, देखिए देयरफॉर इसी को क्या लिखता हूँ मैं, -1 को इधर लाओ +1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, और प्लस tan स्क्वायर एक्स को इधर लाओ माइनस tan स्क्वायर एक्स। इसका मीनिंग क्या होगा, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1। तो tan x इंटू सेक एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स आ इक्वल टू, देखिए अब अपॉन में 1 नहीं भी लिखो तो चलेगा, सिर्फ न्यूमरेटर में जो फंक्शन बचा है उसका इंटीग्रल लेते हैं हम। देखिए tan x सेक एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखिए इसका इंटीग्रल तो आ जाता है, इसका पहले फंक्शन का फार्मूला है हमारे पास में, लेकिन दूसरे फंक्शन का फार्मूला नहीं है, तो हमको फिर आइडेंटिटी यूज़ करना होता है। देखिए tan x सेक एक्स, ये इज इट इज़ tan स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखता हूँ मैं, ये देखिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब हम क्या करते हैं, सभी के लिए सेपरेट इंटीग्रेशन लेते हैं। tan x सेक एक्स इंटू डी एक्स, सबको डी एक्स से मल्टीप्लाई करो। tan x सेक एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाता है +1 इंटू डी एक्स डी एक्स। नाउ फाइनल आंसर इज इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू tan x सेक एक्स, इसका इंटीग्रल क्या होता है, सेक एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल फार्मूला tan x, और प्लस डी एक्स का इंटीग्रेशन x प्लस सी। तो थोड़ा सा लिटिल बिट डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें ज़्यादा फार्मूले मैंने यूज़ कर लिया है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रॉब्लम्स। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Our next problem is question number 4. If f dash x equal to x minus 3 upon x cube and f of 1 equal to 11/2 ये गिवन है, तो हमको f of x फाइंड करना है। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, जब कभी किसी प्रॉब्लम में अगर आपको f डैश x दिया जाएगा और f of x फाइंड करना रहेगा, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, f डैश x का इंटीग्रेशन लेंगे। इंटीग्रेशन इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, therefore integration is also called as anti-derivative. therefore I equal to integration of f dash x, आपको f dash x का इंटीग्रल लेना होगा। f dash x की वैल्यू रखता हूँ मैं, f dash x क्या है, x माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। तो x माइनस 3 एक्स टू द पावर माइनस 3 इंटू डी एक्स, इस तरह से। यानी x टू द पावर 3 को न्यूमरेटर में लाएंगे तो x टू द पावर क्या हो जाता है, -3। तो सेपरेट इंटीग्रल ले लो इनके, x डी एक्स माइनस 3 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर लो, x टू द पावर -3 इंटू डी एक्स। अब देखिए x टू द पावर 1 है, अलजेब्रिक फंक्शन है, ये x टू द पावर -3 है, दोनों एक जैसे फंक्शन है। तो हम x टू द पावर n के फार्मूले से उसका इंटीग्रल लेते हैं, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, यानी जो भी पावर है उसमें एक ऐड कर दो।
तो ये क्या हो जाता है x टू द पावर 1 प्लस 1 कितने हो गए 2, 2/2 हो जाता है x टू द पावर 2/2 माइनस 3 इंटू ये 3 एज इट इज़। अब देखिए x टू द पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 कितना हो जाता है x रेज टू -2 अपॉन -2। देखिए x टू द पावर -2 अपॉन -2 और ये प्लस c। लेकिन जब तक कि ये पावर आप पॉजिटिव नहीं लिखते तब तक फिर आप इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। ये निगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं सॉरी आएंगे यहाँ पर आई क्यों नहीं आएगा क्योंकि हमको एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है ना। मैंने शुरू में ही बताया आपको एफ ऑफ एक्स अगर फाइंड करना है तो एफ डैश एक्स का आपको इंटीग्रेशन लेना होगा। तो ये मेरा आई नहीं है, ये हो गया मेरा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x²/2 माइनस देखिए 3 अपॉन अच्छा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 3/2 इंटू एक्स रेज टू -2 है तो नीचे आकर क्या हो गया एक्स रेज टू +2 प्लस सी। इट इज़ आवर जनरल फंक्शन। लेकिन हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, एफ ऑफ एक्स तो आया लेकिन ये जो एक और कंडीशन हमको दी हुई है उसको हमको यूज़ करना है। तो देखिए अब हमको वैल्यू का की दिया है एफ ऑफ 1 इक्वल टू 11/2। देखिए मैं यूज़ कर रहा हूँ बट एफ ऑफ 1 इक्वल टू 11/2 यानी ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गई इसमें x की वैल्यू मैं पहले 1 रख देता हूँ। देखिए एफ ऑफ 1 इक्वल टू क्या होता है 1² प्लस 3/2 इंटू 1² प्लस सी। x की जहाँ पर उसकी वैल्यू मैंने 1 रख दिया है। अब एफ ऑफ 1 की भी वैल्यू हमको दी हुई है। एफ ऑफ 1 कितना 11/2 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1/2 प्लस 3 2 1 का स्क्वायर 1 होता है 2 1 जा 2 प्लस सी। 11/2 इक्वल टू डिनोमिनेटर 2 कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस सी। 11/2 इक्वल टू 3 प्लस 1 4/2 प्लस सी। 11/2 4/2 को इधर लाओ -4/2 इक्वल टू सी। देयरफॉर सी इज इक्वल टू क्या आ रहा है 2 कॉमन ले लो डिनोमिनेटर देखिए डिनोमिनेटर 2 फिर कॉमन लो 11 माइनस 4 इक्वल टू सी। देयरफॉर सी इज इक्वल टू क्या हो जाता है 11 माइनस 4 कितना आएगा 7। तो सी की वैल्यू क्या आ रही 7 आ रही। तो ये जो सी की वैल्यू सी की वैल्यू क्या आ रही 7/2। ये जो सी की वैल्यू 7/2 है वो इक्वेशन 1 में रख देंगे। पुट सी इक्वल टू 7/2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मीन्स ये एफ ऑफ एक्स। देयरफॉर हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x²/2 प्लस 3/2x² प्लस हमने ये काय के लिए किया था कैलकुलेशन ये सी फाइंड करने के लिए कांस्टेंट सी। अब ये जो सी है ये सी की जगह हमको इसकी वैल्यू पुट करना है प्लस 7/2। सो स्टूडेंट्स ये डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम था। अब तक हमने इस एक्सरसाइज में इस टाइप का प्रॉब्लम नहीं सीखा। सो प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। जिन स्टूडेंट्स को आज के इस लेक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम है कोई डिफ़िकल्टी है तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स हियर इट इज़ आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए यहाँ पे 4 टर्म है, चारों टर्म का सेपरेट इंटीग्रल ले लेंगे हम। देखिए 3sec² इंटू dx सभी को dx से मल्टीप्लाई करो -4/x इंटू dx प्लस 1/x √x इंटू dx -7 इंटू dx लाइक दिस। जितने टर्म जितने फंक्शन रहेंगे एक सिंगल इंटीग्रल में उनके लिए हर एक के लिए हम क्या करेंगे सेपरेट इंटीग्रल लेंगे। अब कॉन्स्टेंट्स को आउटसाइड द इंटीग्रेशन लिखो 3 × sec² dx -4 × 1/x dx प्लस अब देखिए कांस्टेंट तो नहीं है लेकिन मैं क्या करता हूँ देखिए 1/x इंटू x टू द पावर 1/2 लिख देता हूँ क्योंकि रूट हटाने के बाद पावर कितना आता है 1/2 और ये 7 इंटू dx। नाउ 3 इंटू अब देखिए इंटीग्रल sec² dx -4 इंटू 1/x dx प्लस 1/, देखिए ये क्या हो जाता है x है मीन्स x टू द पावर 1 है और मल्टीप्लिकेशन में हम इंडाइसेस पढ़े हैं बेस सेम रहे तो इंडाइसेस का क्या होता है +2 तो कॉमन बेस x ले लो
2 1 जा 2, 2 + 1 3 मीन्स 3/2 dx माइनस 7 इंटू डी एक्स। अब इसके बाद क्या करना होगा, 3 इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स एज इट इज़ माइनस 4 इंटू 1/x डी एक्स एज इट इज़ प्लस इसको ऊपर लाना होगा न्यूमरेटर में, तो प्लस 3/2 है तो क्या हो जाता है माइनस 3/2। अब देखिए इनके सभी के एक साथ हम इंटीग्रल्स लेने वाले, इन तीनों के तो फार्मूला है, इसका फार्मूला हमारे पास है, इसका है, इसका है, इसको ये फार्मूला यूज़ करके हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो 3 इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है tan x माइनस 4 इंटू 1/x का इंटीग्रल है log x प्लस, अब देखिए इसका x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 आता है, तो x टू द पावर माइनस 3/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 3/2 प्लस 1 माइनस 7x प्लस c। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 tan x माइनस 4 log x माइनस 4 log x प्लस, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 2 1 जा 2 हो गया, प्लस 2 और माइनस 3 कितना हो जाता है, प्लस 2 और माइनस 3 माइनस 1/2 अपॉन यहाँ पर भी वही होगा, 2 1 जा 2, 2 माइनस 3 माइनस 1 तो ये आता है ये भी माइनस 1/2 माइनस 7x प्लस c। तो हमारा फाइनल आंसर नहीं, और एक स्टेप आएगी, 3 tan x माइनस 4 log x। देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस 1/2 है तो ऊपर लाओ उसको न्यूमरेटर में 2, और इसका पावर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाना है तो इसको नीचे लेकर जाओ, x टू द पावर 1/2 माइनस 7x प्लस c। इसको और क्या लिख सकते हैं, अब हमारा फाइनल आंसर ये है 3 tan x माइनस 4 log x माइनस 2 अपॉन x टू द पावर 1/2 को वापस रूट में लिख दो, 1/2 पावर हटाना है तो क्या लेते हैं वहाँ पर हम रूट माइनस 7x प्लस c। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस।